नमस्कार बच्चों, डीएसआर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन का निपटारा करने वाले हैं बच्चों। और ये जो डेरिवेशन है वो हर साल 5 अंकों में पूछा जाता है। बच्चों, समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण हमें क्या करना है, आज ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो डायग्राम है इसे सिंपल वे में समझ लेते हैं बच्चों। हमने क्या किया है, यहाँ पर ये एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र जो रखा गया है बच्चों, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या है, कोई एक साउथ है, एक चुंबक, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर एक नॉर्थ ले लिया है, ठीक है। आप सभी को पता होगा बच्चों कि विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं होती हैं वो साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ की तरफ जो है जाती हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। अब यहां से देखिए बच्चों कि एक कुंडली हमने इसमें एक समान चुंबकीय आवेश में एक आयताकार कुंडली ले ली है जो ABCD से बनाई गई है बच्चों, और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। उसकी लंबाई जो है L है और चौड़ाई हमने D लिया है, ठीक है। उस पर 4 बल कार्य कर रहे हैं, F1 F2 F3 F4, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 4 बल कैसे कार्य करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। मान लो कोई ये कुंडली है आयताकार और ये किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, ठीक है। इसमें जब हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि ये कुंडली बच्चों ऐसे घूमने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो जब इस पे घूमेगी कुंडली तो एक बल तो अंदर की तरफ लगेगा, एक बाहर लगेगा इसे घुमाने में, एक बल जो है ऊपर कार्य करेगा, एक नीचे लगेगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ, यही यहाँ पर लागू हुआ है बच्चों, ठीक है। और ये क्या है कि ये जो नियम है ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम है बच्चों, जो कि कुछ इस तरीके से है। क्या है कि जो हमारा अंगूठा है वो F मतलब बल बताता है, ठीक है, कि क्या इस कुंडली में बल जो भीतर की तरफ लगता है, और ये उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, और ये उंगली जो है वो धारा को बताती है बच्चों। धारा इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, बल जो है अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर से अंदर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से मतलब इधर से निकलकर इधर को बह रही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए जो लिखने वाली चीजें थी बच्चों ने यहाँ पर लिख दिया है कि मान लीजिए एक आयताकार पास ABCD में आई धारा प्रवाहित हो रही है और उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में जो है रखा गया है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि धारा वहन करने वाले चालक पर चुंबकीय बल, ठीक है। जिस चालक में धारा बह रही है उस पर हमें क्या करना है बच्चों, बल निकालना है। कोई चालक है या तार है, उसके लिए बच्चों जो सूत्र होता है वो सूत्र हमारा क्या होता है, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो समझ लें बच्चों आज से, ठीक है। F बराबर BIL या IBL, जिस तरीके से आप लिखना चाहें, साइन थीटा, ठीक है। ये बच्चों क्या होता है, हमारा जो है किसी चालक में मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके लिए जो होता है हमारा सूत्र होता है, जहां बच्चों L जो है क्या है, चालक की लंबाई, ठीक है। L क्या है, चालक की लंबाई है। इतना बात क्लियर हुआ। चालक की जो है वो लंबाई है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि फर्स्ट स्टेप हम लोग लगाएंगे बच्चों यहाँ पर भुजाएं
ए बी व सी डी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, इसलिए जो बल होगा, बल क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की तरफ, ठीक है। और जो मतलब आई धारा की जो दिशा बच्चों क्या है, वो भी इधर से इधर की तरफ ही जा रहा है। तो क्या है, एक दूसरे के मतलब समांतर हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चों जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ धड़कते हैं, तो क्या होता है, जो आपका रास्ता वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, आप भी नीचे की तरफ जाते हैं, तो उस पर जो बल होता है वो शून्य होता है, उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है बच्चों। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि F बराबर बी आई एल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री यहां पर हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो, दूसरा देखते हैं बच्चों। क्या देखना हमें कि हम एडी व बीसी या सीबी में, मतलब जिस तरीके से लिखना चाहें, एडी व बीसी में बल, ठीक है। हमने पहले पूरा देखा तो क्या है, दूसरे के समांतर, इसलिए बल क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, पहले हमने ऐसे देखा था, अब इस ऐसे देखते हैं एडी व बीसी में बल क्या होगा बच्चों, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग अब कि भुजाएं एडी व बीसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। एडी व बीसी क्या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, इसीलिए जो बल होगा वो क्या होगा, इसलिए बल होगा जो बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसमें शून्य नहीं होगा, हो जाएगा F बराबर बी आई एल, ठीक है। बी आई एल हो जाएगा इसमें जो बल होगा। अब यहां पर देखिए बच्चों कि एडी व बीसी में जो बल लग रहा है वो क्या है। यदि हम ध्यान से देखें तो इस कुंडली को घुमाने में जितना बल अंदर की तरफ कार्य कर रहा है, उतना ही बल बाहर की तरफ कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, ये कोई आयताकार कुंडली है, इसे हम लोग ऐसे घुमाने का प्रयास करते हैं, तो जितना बल हम इसे अंदर की तरफ लाते हैं, लगाने में मतलब लगता है अंदर लाने में, उतना ही बल इसे बाहर ले जाने में लगता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एडी व बीसी पर जो है बल क्या है बच्चों, क्या है कि बराबर बल लगता है, ठीक है। एडी व बीसी पर बराबर बल लगता है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब एडी अंदर की तरफ कार्य करता है और बीसी जो है वो बाहर की तरफ कार्य करता है, ठीक है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं और इन पर बल जो है बराबर लगता है। इसी वजह से क्या होगा कि इन पर जो पूरा नेट बल होगा एक दूसरे को मतलब क्या करेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है, स्थानांतरित कर देंगे या काट देंगे, तो इन पर बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं कि अलग अलग रेखाओं पर, ये एडी पर है और ये बीसी पर है,
कार्यरत हैं, ये जो है अलग अलग रेखाओं पर कार्यरत हैं। इसी वजह से इन पे क्या बनेगा बच्चों, बल युग्म बनेगा। ठीक है, जिस वजह से कुंडली घूमने का प्रयास करती है। इतना चीज आप लोगों को लिख लेना है क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, कुंडली घूमने का प्रयास करती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट बल आघूर्ण निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया सारी चीजें। हम निकालेंगे बच्चों बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ने सारी चीज देख लिया और हमें क्या करना है कि लंबाई और चौड़ाई सबसे पहले हमें निकालना है। क्या निकालना है कि लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इसी से इसकी वजह से क्या निकलेगा, हमारा क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पर आयताकार, पास लिखो या पास लिखो या कुंड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पास का क्षेत्रफल, आयताकार पास का क्षेत्रफल तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई हमारा क्या है, हमने L माना है, लंबाई क्या माना हमने, L माना है। गुणे में क्या होगा, चौड़ाई हमारा क्या है, B है बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारा जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा। तो हमारा जो सूत्र होगा बच्चों वो टाउ बराबर, इस तरीके से आप टाउ को नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं। टाउ बराबर BIL, सॉरी L नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल में निकाल ले तो ये हो जाएगा BIA, टाउ बराबर BIA साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा जो होगा वो सूत्र हो जाएगा बच्चों फाइनल। यदि पास में फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या मतलब क्या है बच्चों कि यदि पास में फेरों की संख्या वो संख्या वगैरह दे देता है तो क्या होगा, n हो, तो हमारा जो सूत्र होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टाउ बराबर BIA साइन थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट, यहाँ पर जो है आगे n लग जाएगा। क्या हो जाएगा, टाउ बराबर n BI ये साइन थीटा। हमारा जो होगा ये फाइनल फार्मूला जो है ये बल आघूर्ण के लिए बच्चों निकल कर आ जाता है। जहां पर जो लिखने वाली चीजें हैं हम यहाँ पर लिख भी देते हैं बच्चों, जहां टाउ बराबर n B, और क्या बचा, और क्या बचा, और बचा ये हो B हो गया, n टाउ n B I यहाँ पर क्या होगा, टाउ बराबर बच्चों जो है, टाउ क्या है, बल आघूर्ण, सभी को पता है। बल आघूर्ण है, n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। I बच्चों जो है वो धारा है, सभी को पता होगा।
अब यहाँ पर बाकी क्या बचा, ये बचा, और क्या बचा, थीटा बराबर बच्चों बचा। ठीक है, हमारा जो ये है इसमें वो क्या है, ये है बच्चों जो क्या है, क्षेत्रफल, और जो मतलब थीटा बराबर है वो क्या है, पास के अभिलंब और बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है बच्चों। ठीक है, पास के अभिलंब और बी चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है, कोण है। तो बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे स्क्रीनशॉट बच्चों जरूर कीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइए, क्योंकि प्रॉपर जो नोट्स रहेगा बच्चों तो हमें बोर्ड में बहुत हेल्प देगा। हम मिलते हैं किसी ऐसे मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।